फ़िरौन ने भी ख़ुद को बादशाह समझा हुआ था और वो समझता था कि एक जो मूसा है, तमाम पैदाइश होने वाले पैदा होने वाले बच्चों को मैं अगर मार दूँगा तो जो है ना ये मूसा कभी पैदा नहीं होगा। इसी तरह ये सोचते कि हम इमरान खान को जेल में रखेंगे या इमरान खान ख़त्म भी हो जाएगा तो मूसा पैदा नहीं होगा, यानी कोई लीडर आगे नया नहीं आएगा। कायद-ए-आज़म के बाद तो वैसे भी नहीं आया। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं और अल्लाह ताला हर के चाहने से ही हर चीज़ पैदा होती है और आगे बढ़ती है। मेरा बात करने का मकसद ये है कि ये अगर इमरान खान को ख़त्म भी कर देंगे, रोक भी लेंगे, तो इनका बुरे दिन एक न एक दिन आने हैं। ये मत सोचें। अगर ये ज़ाहिरी तौर पर सुकून महसूस कर रहे हैं, अगर नज़र आ रहा है ये बहुत सुकून में, ये पावर में, ये ताकत में है, तो ये सब आपको ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा है। अंदरूनी तौर पर ये टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, बेबस हैं। और जो अगर कोई बंदा बेबस होता है तो फिर वो इधर उधर हाथ पाँव मारता है। इसी तरह हमारे मुल्क इस्टेब्लिशमेंट और पार्लियामेंट में बैठे सियासतदान सब कुछ देखें आप, PIB तक बेच दी, तमाम अदारे बेच देंगे, ये कोई कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। इनको पता है अगर इमरान खान आ गया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। ये मुल्क को उस नई तक लेके जाना चाहते हैं कि इमरान खान के आने तक मुल्क का सत्यानाश कर दें कि इमरान खान कोशिश करने के बावजूद भी इस मुल्क को किसी हद तक बेहतर ना कर सके और वो भी हमारे साथ मिल जाए। ये मुल्क को इस तरह तोड़ मरोड़ देंगे कि इमरान खान बेहतर करने में लगेगा भी तो 10 साल उसे लग जाएंगे। लेकिन जिसकी नीयत साफ़ होती है उसका हामी और नासर अल्लाह ताला की ज़ात होती है। ऐसा कोई काम नहीं है इंसान की नीयत साफ़ और वो ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।